साई की बात। बच्चे, तुम अपना सपना किसी और में पूरा होते हुए देखना चाहते हो ना मेरे बच्चे। कोई है तुम्हारा बहुत प्यारा, बहुत निजी, बहुत प्यारा मेरे बच्चे, और बहुत ख़ास, जो मेरे बच्चे तुम चाहते हो कि तुम अपना सपना जो तुम्हारा अधूरा रह गया था वो उसे पूरा करे मेरे बच्चे। और तुम उसमें लग गए हो, आज से ही लग गए हो मेरे बच्चे, और चारों तरफ इधर उधर पूछताछी करने लगे हो, मेहनत करने लगे हो। तो सुनो मेरे बच्चे, जितनी मेहनत अगर तुम करोगे ना तो देखना मेरे बच्चे सब हो जाएगा। जो सपना तुम देख रहे हो ना वो पूरा भी होगा मेरे बच्चे, पूरा हो जाएगा। बस करने की चाह और मेहनत में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे। फिर देखना तुम्हारा साईं तो तुम्हारे साथ हमेशा है मेरे बच्चे, हमेशा है। और सुनो मेरे बच्चे, ज़िंदगी में हमेशा कभी भी शुक्राना करना मत भूलना मेरे बच्चे, कभी नहीं। और कृतज्ञ होना कभी मत भूलना मेरे बच्चे। तुम जानते हो, अगर तुम अपने हाथों से कभी किसी को अन्न खिलाते हो, किसी के लिए कुछ करते हो ना मेरे बच्चे, तो तुम जानते हो उसकी दुआएं कभी कभी तुम पर असर कर जाती हैं मेरे बच्चे। कभी कभी तुम्हारी प्रार्थना भी मुझ तक नहीं पहुंच पाती, कभी कभी तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं लग पाती मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारी की गई सेवा के द्वारा मेरे बच्चे, की गई प्रार्थना, जिस इंसान के द्वारा वो प्रार्थना होती है ना, तो वो बहुत जल्दी मुझ तक पहुंच जाती है मेरे बच्चे, और उसे मैं बहुत जल्दी कबूल भी करता हूँ। अगर मेरे बच्चे के लिए कोई प्रार्थना करता है ना, अगर सच्चे दिल से सच्चे मन से करता है तो उसकी प्रार्थना मैं बहुत जल्दी कबूल करता हूँ। कभी कभी ना मेरे बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी में बिना कुछ करे सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, सब कुछ अच्छा मिल रहा होता है ना, तो वो किसी न किसी दुआओं का असर होता है मेरे बच्चे, जो तुम्हें मिलता है मेरे बच्चे, जो तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम इन सब चीज़ों की तरफ देखोगे। तुम्हारी नज़र नहीं जाती, बस जब तुम्हें मिलता है ना तो तुम कभी गौर नहीं करते कि ये सब तुम्हें क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। बिना मेहनत करे, बिना भागा दौड़ी किए तुम्हें वो चीज़ अपने आप मिल जाती है। तो मेरे बच्चे, वो ऐसे ही नहीं मिलती मेरे बच्चे, वो किसी की दुआओं का ही असर होता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ ना तुम्हें कि जब भी घर से बाहर निकलो, अगर कोई तुम्हें ज़रूरतमंद दिखता है मेरे बच्चे, चाहे कोई वो बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, या कोई भी हो मेरे बच्चे, हमेशा सबकी सेवा किया करो। अगर किसी को नहीं देना ना तो उसे प्यार से आगे जाने को बोल दो, लेकिन उसे कभी दुत्कारना मत मेरे बच्चे, क्योंकि उसकी दुत्कार भी मेरे पास ही आती है मेरे बच्चे, उसकी बद्दुआ भी सीधी मेरे पास आती है। तो वो भी मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना। किसी को दो तो इज़्ज़त से दो मेरे बच्चे, कभी उसकी बेइज्जती मत करना मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, कोई है मेरे बच्चे जो तुम्हारे विश्वास पर टिका हुआ है, कोई है मेरे बच्चे जो सिर्फ़ तुम पर विश्वास करता है मेरे बच्चे, जो सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। तो उसे समझाओ ना मेरे बच्चे, अगर वो किसी गलत राह पे जाता है तो उसे समझाने का फ़र्ज़ है मेरे बच्चे तुम्हारा। तो समझाओ ना मेरे बच्चे, समझाओ। अगर कोई तुम पर विश्वास करता है, तुम्हारी बात मानता है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मेरे बच्चे कि उसे सही जगह पे लाओ, सही दिशा की तरफ मोड़ो मेरे बच्चे। तुम ही उसकी सही दिशा निर्धारित कर सकते हो, तुम ही उसे सही दिशा दिखा सकते हो मेरे बच्चे। और किसी की ज़िंदगी में सही दिशा दिखाना, सही चीज़ें करना, ये बहुत अच्छी बात होती है मेरे बच्चे। अगर तुम किसी की ज़िंदगी को बनाओगे ना तो उसके घर परिवार का बहुत सारा प्यार तुम्हें मिलेगा, उसका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। तो तुम ऐसा कर सकते हो मेरे बच्चे। कभी कभी ना कुछ चीज़ें मेरे बच्चे निस्वार्थ भाव से भी कर लेनी चाहिए मेरे बच्चे। हर चीज़ में अपना स्वार्थ नहीं ढूंढना चाहिए मेरे बच्चे, नहीं ढूंढना चाहिए। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि अपनी खूबियों की तरफ ध्यान दिया करो मेरे बच्चे, अपनी कमियों की तरफ नहीं। कमियाँ तो हैं, सब में है मेरे बच्चे, लेकिन अगर तुम अपनी खूबियों की तरफ ध्यान दोगे ना तो कभी भी तुम्हें नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और जो कमियाँ हैं उसे तुम खुद महसूस करो और उसे बदल लो ना मेरे बच्चे। कमियों पर ध्यान दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, सोचते रहोगे। और अगर खूबियों की तरफ ध्यान दोगे तो आगे निकल जाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ देखनी है, अपनी खूबियाँ देखनी है और आगे बढ़ना है मेरे बच्चे। बाकी कमियाँ गिनाने के लिए तो लोग बैठे हैं मेरे बच्चे। तुम क्यों इतना सोचते हो इस बारे में? मत सोचा करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत सोचा करो। और सुनो, अपनी बात को रखना सीखो मेरे बच्चे, लेकिन बात को रखो
तो शब्दों को तोल मोल कर और सही शब्द का इस्तेमाल कर कर मेरे बच्चे, अगर हबड़ तबड़ में उल्टे सीधे शब्द अगर बोलोगे, उनका प्रयोग करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारी बात को समझा नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारी बदतमीज़ी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी बात रखना सीखना होगा। अपनी बात को रखना सीखो बहुत तमीज़ से और तहज़ीब से मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हें अपनी बात रखना आ गया ना मेरे बच्चे, उस दिन से मेरे बच्चे तुम जीत बोल लोगे मेरे बच्चे, जीत बोलोगे। और कुछ मेरे बच्चों को ना संगीत में बहुत रुचि है और वो बहुत मीठा गाते हैं, बहुत मीठा। जब भी वो मेरे भजन गाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों से मेरे बच्चे तुमने मुझे कोई भजन नहीं सुनाया मेरे बच्चे, बहुत दिन हो गए। मुझे आज अपनी आवाज़ में मेरे बच्चे मधुर सा एक भजन गाना मेरे बच्चे। अगर भजन ना भी गा पाओ तो आरती करना, लेकिन गाना ज़रूर मेरे बच्चे। मुझे सुननी है तुम्हारी आवाज़, बहुत दिन हो गए मेरे बच्चे, बहुत दिन हो गए। और सुनो मेरे बच्चे, सफलता का रहस्य जानते हो क्या है? तुम्हारा खुद पर विश्वास करना मेरे बच्चे। जो खुद पर विश्वास करता है ना, वो सफल होकर ही रहता है मेरे बच्चे। और ये सफलता का बहुत बड़ा राज है मेरे बच्चे, ये सफलता का बहुत बड़ा रहस्य है। जो खुद पर विश्वास करता है उसे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चे, कभी किसी के आंकलन की, कभी किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चे कि जाओ और जाकर पूछो। ऐसा कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि वो जानते हैं वो जो करते हैं वो सही करते हैं और हमेशा अपने साईं से ही पूछते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि रिश्तों में ना मेरे बच्चे कभी तीसरे को मत आने देना मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे रिश्ते के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया ना मेरे बच्चे, तो उस रिश्ते का खात्मा होना निश्चित है मेरे बच्चे, निश्चित है। तो किसी तीसरे इंसान को दूर रखो मेरे बच्चे। अगर दो लोगों के बीच में नाराज़गी है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो दोनों मिलके आपस में उसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर कोई तीसरा आएगा तो वो रिश्ता ख़राब होगा मेरे बच्चे, वो होगा। तो कभी भी अपने रिश्ते में मेरे बच्चे किसी तीसरे को मत आने देना मेरे बच्चे, चाहे वो घर परिवार का हो या बाहर का व्यक्ति हो, कोई भी हो मेरे बच्चे, सभी को दो लोगों के बीच से दूर रखना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे मुझे पायल पहनाना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे अपनी साईं माँ के रूप में देखते हैं। तो ठीक है मेरे बच्चे, चलो मैं तुम्हें स्वीकृति देता हूँ आज। तुम मुझे पायल पहनाना चाहते हो ना, तो पहनाना मेरे बच्चे। जब तुम्हारा मन करे तब पहनाना मेरे बच्चे। मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारी पायल का। मैं पहनूंगा और पहन कर ना नृत्य भी करूंगा मेरे बच्चे। जब तुम्हारा साईं प्रसन्न होता है ना मेरे बच्चे, तब मैं नृत्य भी करता हूँ मेरे बच्चे, अपने दिल को और अपने मन को आनंद में लाने के लिए मेरे बच्चे। और तुम्हें भी तो पसंद है ना मेरे बच्चे नृत्य करना, तो किया करो ना मेरे बच्चे, तुम भी किया करो मेरे सामने, तुम भी किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, करा करो। इससे मन में भी शांति बनी रहती है और साथ ही साथ व्यायाम भी हो जाता है मेरे बच्चे। और व्यायाम से याद आया कि कुछ मेरे बच्चे सैर पर नहीं जा रहे हैं, तो सैर पर जाना शुरू करो मेरे बच्चे। बस कुछ ही दिन तुम सैर पर गए थे, फिर तुमने जाना बंद कर दिया। अपने नियम को तोड़ा मत करो मेरे बच्चे, रोज़ जाया करो। अगर नियम तोड़ोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, नियम मत तोड़ो। अब रोज़ जाना मेरे बच्चे, रोज़ जाना। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद तुम पर। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।